क्लासिफिकेशन अगर हम बात कर लें, पहले ही लगा देते, ये भी रिकॉर्ड हो गया होता। देखिए क्लासिफिकेशन, ओपन चेन या इसको क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। सब लोग जानते हैं ओपन चेन का मतलब, ओपन चेन है, क्लोज चेन नहीं है। हाँ, इसमें ब्रांचिंग हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है, ब्रांचिंग हो सकती है, बट ये रहेगा ओपन चेन। दूसरा क्या होता है, क्लोज चेन, या क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब साइकिल है, लेकिन एटम क्या है, सब सेम है, मतलब कार्बन 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 है। अच्छा, ये सबको समझ में आता है ना, कार्बन कितने बार, यहाँ पर जिसको नहीं आता सुन लो भाई, अगर मुझे 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है, 5। कार्बन कितने बार बनाता है, 4। दिख कितना रहा है मुझको, 2। इसका मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2। सब जगह क्या लगे हैं, 2 हाइड्रोजन। ये लिखा नहीं जाता, ये मन की आंखों से देखा जाता है, ये अंडरस्टूड है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इतना तो सबको पता होगा। तो यहाँ पर रिंग किसका बना है, कार्बन का। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता होगा, मैं इतना मान चलता हूँ सबको। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, 1 2 3 4 सिग्मा sp3। ठीक है, बस इतना जानिए। हेट्रोसाइक्लिक में क्या रहेगा, कार्बन के अलावा अदर एटम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन है, यहाँ पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन आ गया है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें और भी क्लासिफिकेशन होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे जब GOC 1 पढ़ेंगे। आई बात समझ में, फिलहाल इतना आप जानिएगा। अब आते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ये भी आएगा। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, सीरीज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसको हम एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे, जनरल फार्मूला। और वो जो डिफर करता है, किसके द्वारा डिफर करता है, CH2 के द्वारा। या मॉलिक्यूलर वेट कितना, 14, डिफर बाई CH2। और उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में क्या होगा, डिफर बाई, बोलो, डिफर बाई CH2। किसके द्वारा डिफर होगा, CH2। दे हैव जनरल फार्मूला, उनको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या होगा बताइए, नेक्स्ट बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। बस इतनी बातें आपको जाननी। सुनो ध्यान से, इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। हमने लिख दिया CH3OH, क्या है ये, अल्कोहल, मेथेनॉल है। मैं अगर इसमें CH2 जोड़ूँ तो एथेनॉल बन जाएगा, बोले तो CH2OH बन गया। चलो इसमें और CH2 जोड़ दो, CH3 CH2OH बनता जा रहा है। मैंने पूछा क्या ये इसका होमोलॉगस सीरीज है, क्यों है, क्योंकि ये CH2 के द्वारा डिफर हो रहा है और इनका फार्मूला है क्या, फंक्शन ग्रुप सब में सेम है। हाँ, तो होमोलॉगस सीरीज है। अल्कोहल है तो इनकी प्रॉपर्टी भी लगभग क्या होगी, केमिकल सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये जिससे रिएक्शन करेगा लगभग ये भी उससे रिएक्शन करेगा, ये भी उससे रिएक्शन करेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, सेम होती है। क्या ये इसका होमोलॉगस सीरीज है, हाँ। क्या ये इसका होमोलॉगस सीरीज है, क्या ये इसका होमोलॉगस सीरीज है, नहीं, इसका नहीं है। जैसे यहां से यहां का कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 CH2 2 बार CH2 आ गया, तो क्या होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा, नहीं। अच्छा मैं बोलूं क्या ये इसका होमोलॉगस सीरीज है, ये इसका है, ये इसका है, ये दोनों का होमोलॉगस सीरीज है। बोलो समझ में आया। कभी कभी जैसे मेथेनॉल दे दिया, बोलेगा इसका थर्ड होमोलॉगस सीरीज क्या होगा, तो इसी को बोलोगे। या इसको मैं ब्रांचिंग करके यहाँ लिख दूँ,
इसको और कैसे लिख सकते हो, CH3 CH3 CHOH। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है ना। क्या ये नहीं हो सकता थर्ड मेंबर इसका होमोलॉगस सीरीज का? ये भी तो इसका थर्ड मेंबर हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? तो बना लोगे ना, बस CH2 जोड़ते जाओ, एक एक होमोलॉगस सीरीज उसका बनता जाए। क्या इनका जनरल फार्मूला क्या हुआ? इनको जनरल फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जनरल फार्मूला बताओ, इनका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस OH। अब ठीक है, अब बताओ, Cn कार्बन एक किए थे, हाइड्रोजन 3 और इसे क्या लग गया? OH। जरा चेक करो, बैठ रहा है इस पर? ये एक कार्बन इसमें था, तीन हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक OH लगा है। आ रहा है समझ में? इसको चेक कर लो, इसमें कितने कार्बन? 2। अगर यहाँ पर 2, C2 आपने 2 कर दिया, हाइड्रोजन कितना करोगे? कितना करोगे? 5 और OH लगा दो। देखो बन रहा क्या? आया कि नहीं आया? तो इनको कहने का मतलब कोई भी तो एल्कोहल है। जैसे मैंने एल्कीन लिख दिया, क्या लिख दिया? एल्केन लिख दिया। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, CH4 लिखा, तो इसका अगला मेंबर क्या बनेगा? CH3 अगला मेंबर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH। क्या ये होमोलॉगस सीरीज नहीं है? ये इसका होमोलॉगस सीरीज है, इसका होमोलॉगस सीरीज है, ये दोनों का होमोलॉगस सीरीज है। क्यों है? क्योंकि सेम है, एल्केन नाम इनका। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो कहने का मतलब होमोलॉगस सीरीज समझ में आ गया। बस ज़्यादा दिमाग, बस इतना ध्यान देना है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? जो किसके द्वारा डिफर होना चाहिए? CH2 के द्वारा, और उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बस ये 2 बातें याद रहेगी तो भी आप बना ले जाओगे। समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लो। देखिए हम डायरेक्ट आइसोमेरिज्म पर नहीं आ रहे क्योंकि ये सब चीज़ें बीच में आएंगी, तो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए भाई, DU, इसका देखिए नाम DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या इसको बोलते हैं DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कोई भी नाम रहे, हम DU को ज़्यादा शॉर्ट में छोटा सा DU बोलेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलेंगे। पहले इसका मतलब ये हम बता क्यों रहे, पहले तो आप ये जानेंगे। इसको जानने का मतलब, अगर इसको आप जान के ना, आपको स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। किसी का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है ना, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूँ, साइकिल वाला बनाऊँ कि ओपन चेन बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। इसीलिए हम DU पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए पढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, जैसे मैंने लिया CH3, मैंने पूछा इसका DU, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो आप बोलोगे 0। क्यों है? अभी समझ में आ जाएगा। फिर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें डिग्री ऑफ कितना डबल बॉन्ड दिख रहा है? 1। अगर मैं इसका H2 के साथ रिएक्शन करा दूं तो इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, इसका अनसैचुरेशन गया। भैया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अब ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बोले तो क्या बनेगा? CH3 एल्केन बन गया, तो सैचुरेटेड हो गया। तो इसमें कितना डिग्री ऑफ, यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था? DU इज इक्वल टू कितना? 1। तो DU इज इक्वल टू कितना था? 1। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं H2 से रिएक्शन कराऊँ कितना H2 लगेगा? 2 लगेगा। तो बनेगा क्या? CH3C, मतलब सैचुरेशन कर देना इसको, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर DU कितना है? 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। जैसे मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या कीटोन है? ये कीटोन है। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर मैंने H2 इसका रिडक्शन करा दिया, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, क्या बनेगा? CH3COH अल्कोहल HCH3। DU बता दो 1। ठीक है, आगे देखिए,
चलिए यहीं देखते आगे। जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया, इधर देखिए, अब इसका डी कितना होगा? साइक्लिक कंपाउंड है, CH2 है ये। तो अगर ये ब्रेक करेंगे, यहाँ पर सब जगह CH2 है, मैंने ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, क्या बनेगा ये? इनकेस अगर ब्रेक कर रहा हूँ तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2 कितनी बार जाएगा ये? 3। फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ? CH3। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया? कोई बात नहीं आया तो बस इतना जान लो कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो डी कितना हो जाएगा उसका? 1। साइक्लिक कंपाउंड है तो डी कितना होगा उसका? 1। भैया तो अच्छा, इसको यहां पर क्या है? CH2। चलो इसको हमने लिख दिया CH2, फिर भी CH2 3 बार CH2 लिख दिया, फिर यहां पर क्या है? CH2। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, सैचुरेटेड हो गया। कितना डी कितना है इसका? 1। तो दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो डी कितना हो जाएगा इसका? 1। इसका डी बताओ जरा, इसका डी बताओ, डायरेक्ट डी बताओ। एक तो रिंग हो गया और एक पाई बॉन्ड, तो 2 हो जाएगा। चलो इसका डी बताओ, 4। आप समझ में आ गया? डी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब 1 है तो वो रिंग वाला कंपाउंड भी हो सकता है, या कहीं पर एक पाई बॉन्ड आ सकता है। अगर ओपन चेन उसका बनाना चाहोगे तो पाई बांधोगे, क्लोज चेन बनाओगे तो क्या बनाओगे? एक रिंग। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 है तो क्या कर सकते हो? एक 2 जगह 2 पाई, अगर ओपन चेन बना तो 2 जगह पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड दे सकते हो, या एक रिंग बना लो उसमें एक पाई बॉन्ड दे दो। समझ में आया? तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ में आ गया सबको कि आपको ओपन चेन में कितने पाई बॉन्ड, पहले तो आपको ये पता चलेगा ना कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड आ सकता है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 0, तो उनके बीच बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, ओपन चेन होगा। लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? अगर 1 आया तो ओपन चेन बनाओगे तो पाई बॉन्ड देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और या तो रिंग बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो साइक्लो एल्केन बना सकते हो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो क्या बना सकते हो? या 1 है तो क्या बना सकते हो? एक पाई बॉन्ड या साइक्लो एल्केन। 2 है तो 2 जगह पाई बॉन्ड बना सकते हो, या साइक्लो एल्कीन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? साइक्लो एल्कीन। तो डी का मतलब कुछ समझ में आया? अब आया तो डी निकालना बता रहा हूं। अभी तो मैंने डी को ये बताया, अब डी कैसे निकालते हैं देखिए। चलिए देखिए डी कैसे निकालते हैं। डी यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2, 2 इंटू सी, 2 इंटू सी प्लस 2 माइनस एम प्लस टी। ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला भाई? 2 इंटू सी प्लस 2 माइनस एम प्लस टी, जहां पर सी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एम क्या है? मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन होते हैं? जो एक बॉन्ड बनाता, सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हैलोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गए, तो मोनोवैलेंट बोलेंगे एटम। टी क्या है? ट्राईवैलेंट एटम। कौन है? ट्राईवैलेंट एटम। ट्राईवैलेंट एटम कौन होता है भाई? जो 3 बॉन्ड बनाता है, एल्युमिनियम वाला, बोरान वाला फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें क्या हो सकता है आपका? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और एल्युमिनियम भी तो 3 बॉन्ड बनाता है ना, एल्युमिनियम वाली फैमिली, ETC। हाँ
ये सब कौन हो गए? जो 3 बॉन्ड बना था ट्राईवैलेंट। तो पहले समझ में आया फार्मूला, C मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 2 माइनस है, M मतलब मोनोवैलेंट। अब जिसको हम समझते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, C5। जैसे आपको दिया गया है एग्जाम्पल समझते हैं, C5H H10O। चलो ये फार्मूला दिया गया। अब आपको इसको इसका डी यू निकालना है। क्या निकालना है? डी यू। आपको ऐसे ही फार्मूला देगा, ऐसे बना के देता तो डी यू तो देख करके तुरंत जान जाते, लेकिन इस तरीके से देगा तो आपको क्या बताना है? पहले डी यू निकालना है। डी यू निकालने के बाद ही तब इसमें आप इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे। चलो शुरू करते हैं। तो चलो डी यू इज इक्वल टू कितने कार्बन है? 5। तो 1/2 कितना लिखूंगा? 2 × 5 + 2 माइनस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन कितना है? 10। आगे बताओ, प्लस ट्राईवैलेंट है नहीं तो 0। तो आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना? 10 + 2 10 मतलब 12 हो जाएगा। ये 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 2। 1 आएगा क्या? तो डी यू कितना आ गया? 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 1। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया है तो देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ ओपन चेन बनाना स्ट्रक्चर, क्या बनाना है? ओपन। तो 5 कार्बन है, शुरू हो जाओ 1 2 3। 1 मिनट ऊपर से लिखता हूँ नहीं तो पूरा बोर्ड भर जाता है। हाँ इधर देखो। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना कैसे बनाएंगे हम लोग? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। अब क्या लगा दे? ऑक्सीजन, ठीक है। OH लगा दो। देखो अब एल्कोहल जब पढ़ोगे तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला को पता चल जाएगा। CnH2n + 2 O एक O होता है, तो वो जान जाओगे आप। चलो अब बनाना है, तो अब क्या करना है? अब हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री ऑफ से 1 आया था, हम कहीं पर एक डबल बॉन्ड दे दें, कहीं भी दे दो, बाकी किसको सेटिस्फाई कर दो। देखो आएगा CH 3 बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाए? तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी 1 लगाए, यहाँ कितने लगेंगे? 2, यहाँ 2, यहाँ 1 लगाइए। कहेंगे सर अगर ऐसा ना, मेरा ऐसे मन नहीं कर रहा बनाने का, अब एल्कोहल क्यों बना दिए? मुझे तो इसको कीटोन बनाता, तो कीटोन भी बना सकते हो। नहीं बना सकते? ये देखो 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, गिन डालो। अब ये जब फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बताओ? इसमें भी 10 है, ठीक है। ओपन चेन समझ में आ गया। अब ये दोनों कैसे बनता है, ये जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना तब वहाँ पर समझ में आएगा कैसे क्या बना सकते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया, अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो उसमें 1 पाई बॉन्ड हमको देना है, कहीं भी दे दो। समझ में आया? दूसरी चीज़ इसमें क्या करोगे? अगर अब कहेंगे सर साइकिल क्या इसमें साइकिल बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। साइकिल नहीं बन सकता है? 1 DU है तो हम क्या करेंगे? 5 कार्बन लो, ये देखो 5 कार्बन हो गया, 1 OH ऐसे लगा दो। क्या DU को सेटिस्फाई कर रहा है? मैंने कहा था अगर रिंग बनाओगे तो अगर DU कितना है? 1 है, तो आप एक रिंग बना सकते हो। आ रहा समझ में? अब इसी को कई तरीके से बना सकते हो। पहले देख लो, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने गिनो जरा? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2 2 4 2 6 2 8, 1 यहाँ 1 ही है 9, और यहाँ 1 10 है ना। अब इसी को कीटोन भी बना सकते, मतलब समझ गए ना। तो ये था आपका क्या? डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन समझ में आ रहा है क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाने आ जाए, तभी तो आप आइसोमेरिज्म बताओगे ना। नहीं तो यही नहीं पता चला ओपन चेन बनाना है कि क्लोज चेन बनाना है, कितना बनाना है, क्या बात समझ में आ गई। चलिए एक और दे रहा हूँ आपको, इसको आप लोग बनाइए, कितना DU आ रहा है, और स्ट्रक्चर भी कोशिश कीजिए बनाने का।
C4H7N, C4H7N, इसका आप लोग DU निकालिए। क्या निकालिए? DU, और इसको नोट कीजिए। इसका DU आप लेंगे क्या? 2 आया ना, तो 2 आया तो देखो DU इज इक्वल टू, चलो भाई 1/2, फार्मूला बोलो, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 प्लस 2 माइनस बोलो मोनोवेलेंट 7 है तो 7 प्लस ट्राईवेलेंट कितना है 1, तो ये कितना आएगा 1/2, 8 में 2 जोड़ो 10, और 10 में एक और जोड़ दो 11 माइनस 7 कितना आ जाए, ये कितना होगा 4, और ये कितना आ जाएगा 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया 2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाओगे भाई? तो भाई 2 तरीके हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। अगर ओपन चेन बनाना चाहते हो तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन, यही है ना। कैसे बना सकते हो अब आप? तो आपके ऊपर है, 2 पाई बॉन्ड देना है तो 2 पाई बॉन्ड चाहे यहीं दे दो, या इस कार्बन के ऊपर 1 पाई बॉन्ड यहाँ दे दो, ये यहाँ है यहीं, चाहे 2 जगह 1 पाई बॉन्ड दे दो, चाहे एक ही कार्बन को दोनों पाई बॉन्ड दे दो। आ रहा है समझ में ना? बना लो कैसे। ये तो ओपन चेन बनेगा। दूसरा क्या बनेगा पूरा बना के दिखा दूँ, कितना आएगा CH3, यहाँ कितना आएगा H 2, यहाँ कितना आएगा 2, ये तो ऑलरेडी पूरा है, जरा गिन लो 3 2 5 2 7 बराबर है। अगर मैं बोलूँ रिंग वाला बनाओ तो कितना बनेगा बताओ? लो 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन बना दिया, बोलो 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन बना दिया। अब क्या कर सकते हो, बस 1 पाई बॉन्ड और, क्योंकि 2 आया है ना तो ये बना, ये कोई जरूरी पाई बॉन्ड नहीं दो, यहाँ भी दे दो, यहाँ कहीं भी दे दो, 2 हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 और 1 7, हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? तो नोट कर लो उसको फटाफट। चलो भाई इसका DU निकालो। देखो DU क्या है फार्मूला 1/2, कितने कार्बन है इसमें 2 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है, निकालो कितना आ गया 3। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन बना दिया, 1 नाइट्रोजन बना दिया और 2 पाई बॉन्ड दे दिया, बन गया। देखो 3 है कि नहीं है? अगर ओपन चेन बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन दे दिए भाई, 1 2 पाई बॉन्ड इसको दे दो, 1 पाई बॉन्ड कहीं यहाँ कहीं दे दो। जरा देखो हाइड्रोजन बराबर है, कितना हाइड्रोजन यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2 नहीं आएगा, बस गिनोगे हाइड्रोजन कितना है 2 3 4 और 5। बोलो समझ में आया? क्लियर है? अब तो फटाफट बताओ इसका DU कितना आएगा? इसमें DU कितना आएगा भैया? कितने रिंग दिख रहे हैं और 1 पाई बॉन्ड 3, कितना इसका DU बोलो? 2 रिंग हो गया, 1 2 3 5, इसमें DU बताओ जल्दी, 5 ही, 1 रिंग 1, अच्छा ये एक ये इसका मतलब यहाँ क्या है CH2, क्या है यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है ना? तो एक रिंग हो गया, 2 3 4 5। चलो भाई इसमें बताओ, इसमें DU कितना है? DU इज इक्वल टू 1 रिंग 2 3, ये क्या है भैया? इसका स्ट्रक्चर बताया था ना, C डबल बॉन्ड O है, इसीलिए मैंने पहले फंक्शन ग्रुप पढ़ाया आपको। ये एल्डिहाइड है CHO डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्डिहाइड। फंक्शन ग्रुप जान देना, याद है ना? तो कितना आएगा भाई 5। बोलो समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब DU तो निकालोगे मेरे हिसाब से। चलिए DU हो गया। अब हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म।
जो लोग नहीं नोट किए फटाफट कर लें। समायता। देखिए आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। देखिए जैसे मैंने लिखा CH3, देखो क्या लिखा, CH3 COOH, या इसको ऐसे लिख दूँ COOH, या इसको बना लेते हैं CH2 CH3 CH2 COH। क्या एसिड है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस CH2 को मैंने यहाँ ला दिया, देखो ये बन गया। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? भैया आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है अगर उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। ये एसिड है और ये क्या है? एस्टर। ये एसिड है, ये एस्टर है। क्या इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी कि सेम होगी? भैया एक एसिड है, अगर एसिड में हाथ डाल दो तो हाथ जल जाएगा, आपकी स्किन से रिएक्शन कर लेगा। और एस्टर में हाथ डाल दिए तो फ्रूटी फ्रूटी हो जाएगा। एस्टर जो था फ्रूट, कैसा स्मेल होता है इसका? जब पाइन एप्पल का पीते हो ना, पाइन एप्पल और वो क्या है, उसमें क्या मिलाते हैं? एसेंट मिलाते हैं ना। तो एस्टर का जो खुशबू होता है कैसा होता है? वो फ्रूट जैसा होता है, तो फ्रूटी फ्रूटी हो जाएगा। सुनो, क्या दोनों की प्रॉपर्टी अलग है? दोनों की प्रॉपर्टी टोटली अलग। फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग रहेगा इनकी बॉडी में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी इनकी? अलग रहेगी। क्या एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे? हाँ, एक दूसरे का आइसोमर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इनका हम करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल कब होगा? बस सुनते जाओ। कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा क्या हुआ? बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होगा? डिफरेंट होगा। इस डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब इनका डिफरेंट IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। आपको पहचाना कैसे पहचानोगे? इनका IUPAC नाम अलग है तो क्या नाम क्या हो जाएगा? वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। आई बात समझ में? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। इसमें हमको पढ़ने कौन कौन से हैं? पहला चेन आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है? चेन। दूसरा क्या पढ़ना है? पोजीशन। तीसरा क्या पढ़ना है? बोलो। रिंग चेन। चौथा क्या पढ़ना? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पांचवा मेटामेरिज्म।
और छठा क्या पढ़ना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या पढ़ना है, या यहीं लिख दे रहा हूँ इधर। 6 आपको पढ़ना क्या, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म अब सुन लीजिए ध्यान से, ये सारे पढ़ेंगे लेकिन टाटोमेरिज्म यहाँ नहीं पढ़ेंगे। टाटोमेरिज्म तब हम पढ़ते हैं जब आपको एसिड और बेस का कम पता चल जाता है, एसिड कैसी एसिडिक ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर है, एसिड बेस के बारे में जब जान जाते हैं तब हम टाटोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा जीओसी फर्स्ट में। कहाँ पर पढ़ेंगे इसको, जीओसी फर्स्ट में। आई बात समझ में। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 हैं। पहला है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा है कन्फर्मेशनल। क्या है, कन्फर्मेशनल आइसो। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर क्या क्या होगा। देखो स्टीरियो कब होगा, स्ट्रक्चर तो समझ गए, स्टीरियो कब होगा इधर देख लीजिए। स्टीरियो तब होता है दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल, इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम। स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब IUPAC का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो भी क्या होगा, सेम। उसके बाद बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस। तो इसमें क्या 3 बातें याद रखना है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, भाई आइसोमेरिज्म आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसमें बोलना ही नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है नहीं है तो आइसोमेरिज्म नहीं है, आइसोमर नहीं है एक दूसरे के। और बताओ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द। अब इसको और अच्छे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक लिया फार्मूला C2H2Cl2, ये इसका क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है C डबल बॉन्ड C Cl या H लिख दो, Cl H। फिर एक बनाया C डबल बॉन्ड C Cl H H। फिर एक और बनाया C डबल बॉन्ड C Cl दिख रहा है सबको। और यहाँ पर क्या लिख दिया, H H। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। अब ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सबका सेम है, इतना बता दो मुझे, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, क्या लिखोगे, C के साथ क्या लगा है, H लगा, उसके साथ क्या लगा है, Cl। फिर डबल बॉन्ड क्या लगा है, C, फिर क्या लगा है, H और Cl, यही लिखोगे। इसका जरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दो। C के साथ क्या लगा है, H, H के साथ क्या लगा है, Cl, डबल बॉन्ड C के साथ H फिर Cl। क्या दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है? भाई दोनों के अगर IPC नाम लिख लो, लिखो IPC नाम, क्या लिखोगे इसका, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। इसका भी नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों के IPC नाम सेम आ रहा है। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमेर हो सकता है, क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, स्ट्रक्चरल, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर सेम है इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। फिर इन दोनों में से कोई एक होगा, स्टीरियो होगा। तो इन दोनों में अगर आइसोमेरिज्म आएगा तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, सेम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम। देखिए यहाँ पर दोनों क्लोरीन सेम साइड है, यहाँ पर दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड है, यही तो है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन 3D स्पेस। ये वाला बात समझ में आया, ठीक है। इसका जरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दो। CH2 लिखोगे, डबल बॉन्ड CCl2 लिखोगे। क्या इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है कि नहीं है, बोलो समझ में आया। तो इसका इसमें कौन, इन दोनों में कौन सा रिलेशन, मतलब इन दोनों में कौन सा आइसोमर, स्ट्रक्चरल।
इन दोनों में कौन, स्टीरियो। बातें समझ में आ गई? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहले मैंने क्या बताया, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। डिफरेंट स्ट्रक्चर तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और जो आइसोमर बनते, जो ये बन रहे हैं ना, ये इनको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं, आइसो। एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर्स हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में दो पढ़ना है हमको। कौन कौन सा पढ़ना भाई बताओ? GI याद है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। GI और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये पढ़ना है। इसके बाद कन्फर्मेशनल अलग से पढ़ना है। तो ये रहा पूरी कहानी किसकी, आइसोमेरिज्म। समझ में आया कुछ? तो ठीक है, नोट कर डालिए। अब कौन सा आइसोमेरिज्म बात करने जा रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में चार बातें, क्या तीन बातें याद है। ये पहला बात सबको तो याद ही है, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो भैया सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। भैया आइसोमेरिज्म में पहले बता रखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो इसको तो आप लिखना ही नहीं, आप वैसे ही जान जाओगे। आगे क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल, वो भी सेम होना चाहिए, या सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होने चाहिए। एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या होने चाहिए, सेम। पोजीशन का मतलब समझते हो ना, पहले पोजीशन पर है तो पहले में सब जगह रहना चाहिए, दूसरे पर है तो दूसरे में सब जगह रहना चाहिए। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो जाए, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये सारे सब कुछ क्या होने चाहिए, सेम। तो डिफरेंट क्या होगा, पैरेंट चेन। जो पैरेंट चेन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा, इसका एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2OH लिख दिया, क्या अल्कोहल है। फिर मैंने लिखा CH3 CH CH3 CH2OH। बताओ क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। यहां पर नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग क्या, 1 2 3 4। यहां नंबरिंग करोगे तो 1 2 3। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है ये, पहले देख लेते हैं सब कुछ। सेम फंक्शन ग्रुप दोनों में सेम है। दूसरा देखिए, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शन, पोजीशन OH किस पर लगा है, 1 पर। यहाँ भी OH किससे लगा है, 1। पोजीशन भी सेम हो गया। बट ये कार्बन कितने चेन का है, ये 4। ये कितने चेन का पेरेंट चेन है, 3 कार्बन पेरेंट चेन है। तो दोनों में कौन सा रिलेशन है, चेन आइसोमेरिज्म। समझ गए ना ऐसे। और भी एग्जांपल देख लो। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम है। यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, 1 2 3 4। 2 पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, 1। दोनों की पोजीशन बदली कि नहीं, तो नहीं ये तो पोजीशन हो जाएगा। एक मिनट। इसको करते हैं यहाँ पर CH2 CH CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसको CH3। कितने कार्बन उसमें, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। बताओ दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, डबल बॉन्ड दोनों में सेम, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सेम। 1 पर, यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर भी है। लेकिन पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, यहाँ 5। यहाँ कितने कार्बन का है, 3। समझ में आ रहा है, 4 कार्बन का है। तो क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया।
अब इसमें एक बात और बतानी है। देखिए दूसरी बात क्या है, अगर एल्केन है, क्या है, एल्केन है, तो मिनिमम कितने कार्बन में कौन सा आइसोमरिज्म बनेगा? चेन है, ये क्वेश्चन पूछता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायरमेंट है कौन सा आइसोमरिज्म बनाने के लिए? चेन आइसोमरिज्म बनाने के लिए। तो इसको देख लेते हैं, मैं याद भी करवाऊंगा इसको। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, जानते ही सब लोग। तो मिनिमम कितने, चलिए यह CH4 ले लिया, पहला कार्बन तो यही है एल्केन, क्या बनेगा इसमें? 2 ले लिया, क्या किया? CH3 क्या बनेगा इसमें? कुछ बदल सकते हो? फिर करो, और 3 कार्बन का लेते हैं, CH3 CH3। कहेंगे सर इसको उठा के यहाँ लिख देते, बदल जाता, बदलेगा क्या? नहीं। CH2 ध्यान समझिएगा, बताओ, एक ये बन गया तो दूसरा क्या बनेगा? इसका दूसरा क्या बन सकता है? CH3 CH3 बोलो, बना? दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 4 कार्बन का पेरेंट चेन, 3 कार्बन का पेरेंट, आ रहा है समझ में? तो एल्केन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। समझ में आ गया सबको? एल्कीन की बात करूं, चलिए एल्कीन की बात कर लेते हैं हम लोग। एल्कीन ले लो, चलो एल्कीन में कितने कार्बन लगेंगे चेक करते हैं। 2 में तो होगा नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 में नहीं होगा, 3 में बताओ, डबल बॉन्ड ब्रांचिंग हुआ नहीं, CH3, इसको करते हैं 4, CH2 CH3। अब बताओ हो सकता है? ऐसे एक ये बना दिए, दूसरा बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड C लिख दिया केवल, इस CH2 को मैं नीचे ला दिया, CH3 हो जाएगा, यहाँ से फिर क्या लग जाएगा? CH3। क्या दोनों में चेन आइसोमर है? हाँ दोनों में चेन है। कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 4, 1 2 3, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, डबल बॉन्ड पोजीशन 1, चेन है कि नहीं है? तो एल्कीन के लिए भी कितना चाहिए? 4। तो एल्कीन के लिए भी कितना चाहिए? 4। समझ में आ गया ना? हटा दो उसको, मतलब ये खाली हटा रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो एल्कीन अगर लेते हो, एल्कीन बनाना है तो मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब इसके लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? 4। अब जरा एल्काइन में आप लोग बताएंगे कितना मिनिमम कार्बन लगेगा? किसमें? एल्काइन में। एल्काइन में मिनिमम कितना कार्बन? एल्काइन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक जगह रहेगा। चलिए चेक करते हैं, 3 में तो होगा नहीं मेरे सबसे, 3 नहीं है, CH, चलो CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें तो होगा नहीं, क्या होगा? क्या नहीं होगा। 3 में होगा क्या? देख लो, सोच लो, दिमाग लगा लो। क्या इसको यहाँ ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। इसको कहीं यहाँ ला नहीं आएगा, तो 4 कार्बन का बना के देखते हैं, CH2। अब बताओ ब्रांचिंग करो, इस वाले में इसको यहाँ ला सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया है, अभी 5 थोड़ी ना बना देगा, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 4 कार्बन पॉसिबल, तो 5 कार्बन का करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक ये बन गया, दूसरा बनाओ CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH कर दिया इसको मैंने, इसको नीचे कर दिया CH3, और यहाँ क्या है? CH3। बोलो समझ में आ रहा है? क्या इन दोनों में बना? एल्काइन है, तो एल्काइन में मिनिमम कार्बन कितना लगता है? 5 लगता है। अगर आपको कौन सा आइसोमर बनाना है? चेन। समझ में आया? तो ये बनाने मत जाना, ये याद कर लेना, फ़ोन नंबर जैसे 445, ऐसे ही 445। एल्काइन का भी दिखाऊंगा, हाँ उसका पोजीशन में भी ऐसे बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? फटाफट नोट करो, देखना शुरू कर दो। देखो कौन सा आइसोमेरिज्म है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म है तो स्थान समय था, पहला लाइन तो सबको पता, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा सेम फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट, इनकी ये भी सेम होने चाहिए। तीसरा
सेम पेरेंट चेन, उसमें क्या था, डिफरेंट पेरेंट चेन था, इसमें पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, सेम। इसमें तब डिफरेंट क्या हो रहा है, बट डिफरेंट ऑफ पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट पोजीशन ऑफ इसका फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट, इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें है। डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ 1 पर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, 2 पर। आ रहा है समझ में? डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली कि नहीं बदली? कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन। इन दोनों बताओ, इधर देखो एग्जांपल देख लो, देखो CH3 पहले पोजीशन पर OH लगा है, यहाँ पर कहाँ लगा है, दूसरे। क्या पेरेंट चेन सेम है? कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? इसमें भी कितने कार्बन पेरेंट चेन है? ये पेरेंट चेन सेम है लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। इसमें भी पेरेंट चेन सेम था। बातें समझ में आ गई दोनों में? बस यही सिंपल सी 3 बातें याद इसमें रखना है। सेम क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए अब क्वेश्चन दिया हूं आपको, इसमें बताना है कि किसमें चेन आइसोमेरिज्म है, किसमें पोजीशन है। बता पाओगे? चलो पहले इसमें बताओ। पहले दिख ही रहा है, पोजीशन है। कौन सा आइसोमेरिज्म है? सब लोग नहीं बोल रहे हो। पोजीशन इसको कहेंगे सर, इसको उठा के बस यहाँ कर दियो आप। सुन लो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड याद है? जहाँ हम नंबरिंग कहाँ से करोगे, इसको पेरेंट चेन में शामिल करते हो नहीं करते हो? 1 2 3 4 एंड 5। जरा यहाँ बताओ तो, 1 2 3 सॉरी, यहाँ कहाँ से नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4। पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना। ये कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? ये कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 4। तो कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ? तो पोजीशन क्यों बोले थे? तो स्टार लगा दो भाई, बहुत तेज गलती हो जाती है, देख करके बस फटाक से 90% बचे तो इसी को टिक कर देते हैं। तो कौन सा है यहाँ पर? चेन। क्योंकि यहाँ पर चेन कितने का है? 4। यहाँ पर चेन कितने का है? 5। समझ में आई बात? हाँ, तो ये गलती मत करना, यहाँ पर चेन है, समझ में। बाकी ये क्वेश्चन है पहले, चलो बताओ इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? सेम है। क्या है ये? भैया दोनों के IPAC नेम सेम आएंगे, लिख के देख लो। 1 2 3 4 5 है ना। 2 मिथाइल पेंटेन, क्या नाम इसका? 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम बताओ। अरे 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल, क्या सेम नहीं है? तो क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिकल। क्या है ये? आइडेंटिकल है। इसमें आइसोमेरिज्म नहीं है, आइडेंटिकल ये। इन दोनों में बताओ। चेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देख रहे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 तो है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? इसमें 6 कार्बन, इसमें 7 कार्बन। क्या आइसोमर होगा? नहीं। ये भी चेक कर लिया करो, कभी क्वेश्चन में मिलेगा आपको, पता लगे कि बस चेन पोजीशन घुसा है दिमाग में, ये चेक ही नहीं कर रहे हो। अब बताओ भाई, तो कौन सा आइसोमरिज्म आएगा यहाँ? अरे कोई नहीं आएगा, बट नाम तो कुछ दोगे। आज पढ़ाया था क्या भाई? कितने का डिफरेंस आ रहा है जरा बताओ। CH2 का डिफरेंस आ रहा ही नहीं आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? होमोलॉगस सीरीज, एक दूसरे का होमोलॉगस सीरीज है। चलो भाई इन दोनों में बताओ, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सही। 6 कार्बन 5 1 6 कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन सेम है। तो कौन सा? चेन की पोजीशन है, चेन की पोजीशन। दिक्कत हो रही है? हाँ, कर सकते हो, प्रैक्टिस जिसको है कर लेगा। नहीं तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, चेन पोजीशन में कभी गलत नहीं होगा। वो ट्रिक देख लो, यही है ट्रिक, यही है कि x y अगर डिफरेंट रहेंगे,
एक्स वाई क्या रहेगा, डिफरेंट। तो यहाँ पर होगा चेन आइसोमेरिज्म। और अगर एक्स वाई सेम आएगा तो क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा, पोजीशन। एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं। और वाई क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स स्टार्टिंग विथ कार्बन। बस अभी समझ में आ जाएगा। एक्स क्या है, पेरेंट चेन में जितने कार्बन होंगे। वाई क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विथ कार्बन। अगर एक्स वाई की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या बोलोगे, पोजीशन। और अगर सेम नहीं आ रही है तो चेन। सेम आ रही है तो क्या बोलोगे, पोजीशन। और सेम नहीं आ रही तो चेन। आप समझते, इसी शुरुआत करते हैं, यहीं शुरुआत करते हैं। चलो एक्स वाई वैल्यू बताओ। पहले एक्स बताओ कितना होगा इसमें, पेरेंट चेन में 5 कार्बन, 5। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 0। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यहाँ पर जरा देखो तो कितने कार्बन पेरेंट चेन है, 4। 4 लिखूंगा, ये सब्स्टिट्यूट हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन से स्टार्टिंग है तो 41। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, देखो लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, तो इससे चेक कर सकते हो। चलो इसको चेक करो, इसको अरे इसको छोड़ो, ये दोनों को छोड़ो, इसको आओ। एक्स की वैल्यू बताओ, 6। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 0। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 60। भैया 1 2 3 4 5 कार्बन का है ना, तो एक्स की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू 5, एक सब्स्टिट्यूएंट है 51। क्या दोनों सेम है कि डिफरेंट है, क्या बोलोगे, चेन। चलो भाई इसको बताओ, कितने कार्बन का पेरेंट चेन, 6। तो एक्स तो 6 हो जाएगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट 62। कितना हो जाएगा, 62। आ रहा है समझ में, ये हो गया 62। यहाँ पर बताओ 6 हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था इसमें कितना, बस ये कितने पेरेंट चेन है, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही तो है ना, और कार्बन से स्टार्टिंग हो रही नहीं, तो क्या लिखोगे, 61। क्या सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना, क्या बोलोगे इसको, चेन। बोलो समझ में आ रहा है, बताओ इसको भाई, इन दोनों को बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 82। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0। तो ये 100 आ रहा है, 82। क्या बोलेंगे, चेन। इन दोनों में बताओ, 6 कार्बन का 61। यहाँ पर बताओ 61 ही आएगा, तो दोनों सेम आ गया, सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, पोजीशन। नहीं समझ में आया तो चाहे अपना दिमाग लगा के कर लो, चाहे ट्रिक से कर लो, बट कर लो क्वेश्चन। आई बात समझ में ना। तो चेन पोजीशन क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और बचा है मिनिमम नंबर ऑफ, चलो अच्छा कल ही करेंगे, ठीक है ना। हाँ रुक जाओ, इतना तो लिख लेना। मैंने क्या था, जाते जाते इसको अलग कापी में लिखना, पीछे की तरफ लिखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। बस 2 मिनट और लूँगा, 2 मिनट और लूँगा। जाते जाते सुन लो ध्यान से, ये डेली का काम रहेगा। हम बताएंगे आपको क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, भैया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, बात नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो रिडक्टेंट। रिडक्शन ऑक्सीडेशन जानते हो, क्या जानते हो, 4 बातें जानते हो। कितनी बातें आपको ऐसा बोला सर, 4 बातें जानते हैं, बस जानते हो, ठीक, हाँ सर जानते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कहीं से ऑक्सीजन, कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन क्या होगा,
कहीं पर ऑक्सीजन निकलेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी उसका क्या होगा, रिडक्शन। और कहीं से हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन। कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही तो रिडक्शन। 4 बातें याद है ना, बस ये 4 बातें दिमाग में रहने चाहिए। बाकी ये आप सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, रिडक्ट, जो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, खुद क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट ही पहले पढ़ेंगे। पहला इसमें से नाम है रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, इसको बाप रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाप रिड्यूसिंग एजेंट। सभी का बाप है, सच में बाप है ये, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है सभी का बाप है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सभी को एल्केन में बदल देता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो किस में बदल देता है, एल्केन में बदल देता है। मतलब जैसे हमने लिखा CH3 CH2 COOH, एल्डिहाइड है, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, क्या बनाएगा, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, क्या बनाएगा भाई, एल्केन। एल्केन बनाने का मतलब कुछ 1 2 3 कार्बन का ना, बस आप लिख दो CH3 CH2 CH3 बस। अभी हम बाई प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, जब आएगा तब वहाँ पे बताऊंगा मैकेनिज्म। अभी फिलहाल आपको मेन याद रखना है कि क्या बनाता है, एल्केन बना देता। कोई भी फंक्शन ग्रुप हो, एल्डिहाइड कीटोन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, रेड फास्फोरस HI लिया, इसको भी क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3। बातें समझ में आ रही हैं। तो इसका एक नारा देंगे, उस नारे से याद रखेंगे, जो जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, एनी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो क्या बन जाएगा, वो एल्केन बनेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो वो भी क्या बनेगा, एल्केन। तो क्या नारा इसका, जो जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसको लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, लिख जरूर लेना, जो जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अब एक चीज़ और जाते हैं, सुन लो। आप लोग मुझे बता के रिवीजन करें। मैंने कहा ऑर्गेनिक मैं रटवा दूंगा, यहाँ पर पढ़ा, ये ऑर्गेनिक साथ साथ चलता रहेगा। 5 महीने आपके पास है, आप स्टार्टिंग रिवीजन शुरू कर दीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर में पहला टॉपिक केवल दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, कंसंट्रेशन टर्म। जाते जाते 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, पढ़ के आना एक बार, जिससे मैं बोलूँ तो आप साथ साथ बोलो। आई बात समझ में ना। तो कंसंट्रेशन टर्म दिया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में। चलिए ठीक है। और सुनो, आप लोग होमवर्क लाए, क्या नाम है, क्वेश्चन बनाते रहना, मैं दे दे रहा हूँ। एक मिनट।